अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अहमद अयूब है और आज हम जिस मसले के बारे में बात करने लगे हैं उसको कहते हैं तिब्बी ज़ुबान में प्लांटर fasciitis। प्लांटर fasciitis है क्या? ये मेनली जो पाँव के तले की एक झिल्ली की सोजिश है। जैसे हमारे हाथ में झिल्ली होती है, जैसे ही हमारे पाँव में भी झिल्ली होती है। जब ये सोजिश होती है तो इसकी वजह से जब हम सुबह सवेरे उठते हैं, पहला पाँव ही ज़मीन पर रखते हैं, हमें इंतहाई दर्द महसूस होता है। और ये इसकी वजूहात क्या हैं और इसका इलाज क्या है? मेन सबसे जो इसकी मेन वजूहात में है ओबेसिटी, मोटापा। दूसरा ये कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, भागते हैं या जंपिंग करते हैं, उनमें ये मसला बहुत ज़्यादा है। और कुछ लोगों में ये मेनली हील्स पर की वजह से होता है, जिसमें होता क्या है कि थोड़ी सी हमारी हड्डी की बड़ी होती है, जिसकी वजह से वो हमारी झिल्ली को इरिटेट कर रही होती है, जिसकी वजह से सोजिश बार बार हो रही होती है। और इसका इलाज क्या है? कुछ लोगों में, या ये कहना गलत नहीं होगा कि ज़्यादातर लोगों में ये खुद ब खुद ठीक हो जाती है। और इसमें जो हम मेनली प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं वो एनसेड है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये मेनली हम उन लोगों में प्रिस्क्राइब करते हैं जिन लोगों में ये मसला हल नहीं हो रहा होता। सबसे पहले जो हम उनको बताते हैं कि ये खुद ब खुद ठीक हो जाती है और इसमें सिर्फ एक्सरसाइजेस करें या मसाज करें। हम मेनली आइस के साथ ऐसे पाँव की मसाज करवाते हैं कि ताकि वो मेनली जो झिल्ली की सोजिश है वो कम हो। और दूसरी स्ट्रेच एक्सरसाइजेस में जो इस्तेमाल होती हैं, जो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट रेफ़र करते हैं, जिनको रेफ़र करते हैं तो वो बताते हैं, जिसमें हम पाँव की थोड़ी सी मसाज करते हैं या स्ट्रेच एक्सरसाइज करते हैं तो ये मसला मेनली उससे भी हल हो जाता है। और जब ये मसला अगर इन एक्सरसाइज वगैरह से मसला हल ना हो तो फिर हम इसके लिए अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं एनसेड, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है। अगर ये हम मेनली 2 से 3 हफ्तों के लिए दे रहे होते हैं और साथ एक्सरसाइज जब बताते हैं तो अबाउट 90% लोगों में ये मसला हल हो जाता है। जिन लोगों में ये मसला ना हल हो वो जब कहते हैं कि ये मसला हमारा शिद्दत पकड़ता जा रहा है, फिर हम उनको मेनली ऑर्थोपेडिक्स के पास रेफ़र करते हैं, जो मेनली स्टेरॉयडल इंजेक्शन यूज़ करते हैं, जो झिल्ली के अंदर लगाए जाते हैं। और उन लोगों में ये मसला उसी इंजेक्शन से हल हो जाता है। और जिन लोगों में मेनली हील्स पर होते हैं तो फिर उनमें ये मसला ज़्यादा हो रहा होता है, तो फिर हम जो ऑर्थोपेडिक्स हैं फिर कोई सर्जरीज या कोई और इसके लिए वो चीज़ें बताते हैं जिससे ये मसला हल हो जाता है। और शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।